So, good morning all dear students. I hope that you all are fine and safe at your home. So today I am going to start a chapter 10 of class 4th of English. Okay. So आज हम English का chapter 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं class 4th का. So chapter name is Helen Keller. So as you know we have already completed chapter 9. हम chapter 9 अच्छे से complete कर चुके हैं. सारा वर्क भी हो चुका है और कॉपी करेक्शन भी हो चुका है. तो जिसका कॉपी करेक्शन नहीं हुआ है वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना कि आपकी कॉपी टाइम से स्कूल में पहुँच जाए. और नेक्स्ट पॉइंट है जिसने कॉपी सबमिट करी थी और जिसने कॉपी सबमिट नहीं करी थी उनको ये पता होना चाहिए कि कॉपीज़ के मार्क्स मिलते हैं. आप कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे राइटिंग में जिस राइटिंग में आप काम करते हैं, कैसे कॉपी में आप कंडीशन रखते हैं, आपने कितना काम कंप्लीट किया है, इस सब के मार्क्स मिलते हैं आपको. और उसमें अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर मुझे अच्छा लगेगा नहीं, फिर मैं आप लोगों को डांटूंगी फ़ोन करके. देखिए अच्छे बच्चों को ही डांटा जाता है, सबको नहीं डांट सकते हैं. जो बात मानता है हम उसको ही डांटेंगे. क्लियर. सो नेक्स्ट टाइम से जिसकी कॉपी आए वो अच्छे से रिप्रेजेंट होकर आना चाहिए. और वीडियो मैंने आपको पहले ही बोला है, जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होती है आपको मैंने आज क्वेश्चन आंसर कराया, सपोज आज नहीं करा रही हूँ बता रही हूँ, तो आप तुरंत वीडियो बना लीजिए उसकी और फिर मुझे वीडियो वगैरह सेंड कर दो. क्या बोला मैं, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे. और वीडियो भी ऐसे मार्क्स मिलते हैं कि आपने वीडियो में कैसे रिप्रेजेंट करा है. अब ये नहीं कि कुछ भी पहने हुए हैं, बाल कड़े हैं नहीं, आपने निकॉम किए नहीं करें, बस वीडियो बना देते हैं. इन सब का आपको बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना होगा. ओके. सो हम चैप्टर स्टार्ट करें. बहुत डांट लिया वर्षा हमने. ओके. चैप्टर नेम इज़ हेलन केलर. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो चैप्टर नेम इज़ हेलन केलर. क्या होता है, इट वॉज समर ऑफ 1880. गर्मी की बात है. और कब की बात है, 1880 की बात है. रियल स्टोरी है. अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन. एक स्मॉल टाउन में, छोटे से टाउन था, उसका नाम था अलाबामा. वहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ. वो बहुत ही हेल्दी थी और ठीक थी. हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली. उसके पेरेंट्स से उसे बहुत ही प्यार करते थे. उसका नाम रखा उन्होंने हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई. बीमार पड़ गई और उसको बुखार था, तो फीवर था, वो बहुत दिन के दिन बढ़ता ही जा रहा था. एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर टू गेट बेटर. सब पूरी फैमिली में सबने कोशिश करी कि मतलब बहुत ट्राई किया कि वो ठीक हो जाए. बट ऑल दे कुड से वॉज देर इज़ नथिंग मोर कैन वी डू, द बेबी मे नॉट लिव. सब लोग ये बोलते थे कि हाँ कि हमने बहुत कोशिश कर ली, अब जो बेबी है वो नहीं रहेगी, वो मतलब मीन्स वो डेड हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी. बट क्या हुआ, हेलन लिव्ड. हेलन बची. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. बीमारी के बाद वो वैसी नहीं रही जैसी वो थी. मीन्स समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. उसके साथ कुछ रॉन्ग हो गया था. हर मदर सैड. उसकी मम्मा ने बोला. एट लास्ट दे फाउंड वॉज समथिंग रॉन्ग. उन्होंने कुछ देखा कि क्या गलत हो गया है. द चाइल्ड कुड नॉट सी योर हेयर. जो लड़की थी, जो हेलन थी, और वो क्या हो गया, ना ही वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी. शी कुड नॉट सी योर हेयर. ना ही वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी. द बेबी ग्रो इनटू अ लिटिल गर्ल. अब वो धीरे धीरे बड़ी हो गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसकी पेरेंट्स को उसके लिए बहुत बुरा लगता था. हेलन ऑफन क्राइड. वो अक्सर रोया करती थी. एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट हर फादर वुड से. उसके पापा बोलते थे उसकी मम्मा से कि जो उसे चाहिए वो दे दिया करो, इस रोने मत दिया करो. दो हेलन कुड नॉट सी हेयर और शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. वो बहुत ही होशियार थी जबकि वो देख नहीं पाती थी, ना ही वो सुन पाती थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों ने बोला कि जो हेलन है वो कुछ कर ही नहीं सकती है लाइफ में. हर मदर डिड नॉट अग्री. उसकी मम्मा थी, उसने उस बात से अग्री नहीं किया. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. उसकी मम्मा ने बोला कि हेलन बहुत स्मार्ट है. सी सैड एंड एडेड. द प्रॉब्लम इज़ नाउ हाउ कैन वी रीच हर. मतलब हम उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और उसको कैसे हम नॉलेज हमें सिखाएंगे. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. वो क्या करती थी मोस्टली टाइम पे, अपने आप को अंदर लॉक कर लेती थी. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. अब वो जब अकेले रहती थी, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी. अब कैसे करिए, वो बोल ही नहीं पाती है. सिर्फ बोल लेती है लेकिन हाँ वो देख नहीं पाती है, वो सुन नहीं पाती है. अब वो क्या करती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, और वो बहुत ही वैसी हो गई, गुस्से वाली. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर हर क्लोज. वो यहाँ तक कि अपने बाल तक किसी को काटने नहीं देती थी. एंड ऑलवेज क्या करती थी, वह डर्टी क्लोथ. वो हमेशा डर्टी क्लोथ ही पहनती थी, अपने कपड़े भी किसी को चेंज करने नहीं देती थी. शी ऑफन एंग्री. हमेशा वो कहती थी, अक्सर गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी हैव इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी तो वो फर्श पे लेट जाती थी और अपने पैरों को चलाती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हम उसके लिए एक अच्छी टीचर ढूंढेंगे.
Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. और उसकी जो टीचर थी एक मिस सुलिवन, उन्होंने कहा कि वो उसकी हेल्प करेंगी. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन ने उसको एक डॉल दी हेलन को, और उन्होंने उसका स्पेल किया DOLL, स्पेल किया डॉल. सी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर. उसकी जो वर्ड्स है उसकी फिंगर पे उन्होंने उसको स्पेल किया. कैसे स्पेल किया मैं आपको बताऊंगी आगे. उसकी मतलब उसके हाथ में बताया कि ऐसे डी बनती है. सपोज आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, आपकी फिंगर्स हैं आपका हाथ हो गया, ठीक है, उसको उन्होंने फोल्ड करके बताया. उसी के हाथ में बताया कि हाँ ये क्या है, इसको बोलते हैं DOLL. उन्होंने उसको ऐसे स्पेल किया उसकी हाथों पे. फिर क्या हुआ, सी फिंगर इनटू हेलेंस हैंड. शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन. कुछ जैसे कि जो लोग जैसे कुछ लोग होते हैं वो लोग देख लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, तो उनको हम इशारों से बताते हैं. बट हेलन तो देख भी नहीं पाती थी, तो उसको उन्होंने फिंगर के जो हाथ होते हैं हाथों पे उन्होंने उसको फिंगर की साइन लेटर्स होते हैं उससे उसको सिखाया. हेलन ने उसको कॉपी किया. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल. उसने भी उसको स्पेल किया. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, बट उसको समझी नहीं वॉट शी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी. हेलन लाइक्ड सुलिवन. हेलन को अपनी टीचर थी वो बहुत अच्छी लगी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वो बहुत तेज थी, स्ट्रिक्ट थी पर बहुत अच्छी थी. ऐसी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन. उन्होंने हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स को स्पेल किया है. ऑन हर हैंड डे एंड नाइट, दिन और रात उसके साथ में रही, खूब सारे वर्ड सिखाए उसको. टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. हेलन को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उसको वर्ड सिखाए. वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक दिन उसके टीचर ने उसके पानी बह रहा था, ठीक है, उसको जो हाथ थे जो मतलब क्या किया उसने उसको हैंड को वाटर में डाल दिया. देन शी स्पेल्ड वाटर. उन्होंने फिर उसके हाथों पे उसको वाटर को स्पेल किया WATER वाटर. सडनली हेलन अंडरस्टूड. और वो हेलन क्या उसको समझ गई. दैट वाटर मीन समथिंग वेट. समझिए कि वाटर मीन्स कोई चीज़ गीली है तो वो वाटर है. रनिंग ओवर हर हैंड. सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स. अब वो उस वर्ड्स को समझना शुरू कर दिया. अब वो समझने लगी थी. फिर क्या होता है, वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. अब क्या होता था उसके लिए, उसकी लाइफ में जो वर्ड्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, क्योंकि वो उस वर्ड से सबको समझती थी. अपनी बात को उसी वर्ड से वो समझ के पहले सीखती थी उस वर्ड्स को ऐसे फिंगर्स पे, फिर उसको वो एक्सप्लेन करती थी. यहाँ पर आपके दे रखे हैं साइंस, ये है साइन, ऐसे A बनाते हैं, ऐसे B बनाते हैं, C, ये ट्राई होते हैं. आप लोग भी ट्राई करिएगा. ओके, सो आपका चैप्टर था. सो हमें इस चैप्टर में ये समझ में आता है कि हमें कभी कोई किसी चीज़ से हारना नहीं है. हमें लाइफ में जो भी चीज़ मिलती है, अब सपोज़ आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, अगर आपने एक बार में हार मान लिया, आप एक बार में नहीं कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. अगर हम एक बार में कुछ चीज़ नहीं कर पाते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब लोग एक बार में काम कर लेते हैं. कोई बात नहीं कर पाते तो हम दूसरी बार ट्राई करेंगे. दूसरी बार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम थर्ड टाइम ट्राई करेंगे. लेकिन हम ट्राई करेंगे और हम उस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे, है नहीं. और अगर हमने हार मान ली तो हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे. इसलिए लाइफ में कभी किसी प्रॉब्लम से हमें हार नहीं माननी, और जो हमें हो सके हमें वो चीज़ कुछ करनी ही है. ओके, समझ में आया. अब कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम में से किसी को भी हार नहीं माननी है. ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी क्या है क्वेश्चंस. ओके, सो पेज नंबर आपके 87 पे क्या है, मैचिंग करनी है. क्या मैचिंग है देखते हैं, मैंने भी नहीं देखा. ओके, match the two parts of sentence given under columns A and B and add but to join the two parts of and write complete sentence. आपको but ट्राई करके इसमें दो सेंटेंस को जोड़ के नीचे लिखना है. Helen lived after her illness. अपनी इलनेस के पास वो रही, मतलब बीमारी के बाद जिंदा रही. फिर क्या होता है, बट शी कुड नॉट सी योर हेयर. आप ये सेंटेंस लिखेंगे नंबर 1 वाला, और C वाला हेलन इलनेस के बाद लिखेंगे उसमें बट, और फिर उसको ज्वाइन करके नीचे लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका शी कुड नॉट सी और हेयर. वो देख नहीं पाती थी. फिर क्या होगा था, शी कुड नॉट सी और हेयर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. क्या थी वो, बहुत ही इंटेलिजेंट थी. आप बट लगाएंगे और उसको ज्वाइन कर देंगे. नेक्स्ट, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग बट हर मदर थॉट शी कुड लर्न. उसकी मम्मा ने सोचा कि वो कर लेगी. नेक्स्ट है हमारा
हेलन कॉपीड द वर्ड, हेलन ने वर्ड को कॉपी किया, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। क्लियर। नेक्स्ट हमारा, मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन, लेकिन वो बहुत ही दयालु थी और बहुत अच्छी थी। ओके, ये आपका चैप्टर था। आई होप समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, और जो मेरी वीडियो जाएगी उसके नीचे अपनी प्रेजेंट लगाइएगा, बोलना प्रेजेंट में अपना नेम लिखना। ओके, जो नीचे कमेंट्स आते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, वॉच इट केयरफुली दिस वीडियो। ओके।